हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो यह है कक्षा 7वीं की हिंदी की पुस्तिका है। तो हम इसका आज अध्ययन करेंगे। तो मधुबन सरल हिंदी पाठमाला 7। तो यह हमारा अभ्यासक्रम है फर्स्ट टर्म के लिए और यह सेकेंड टर्म के लिए। तो यह वर्णमाला आपको नोटबुक में अच्छे से इसे है जैसा दिया है वैसे अच्छे से सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। तो आज हम अपनी वर्णमाला मधुबन सरल हिंदी वर्णमाला पाठमाला के हम पहले पाठ कविता को पढ़ेंगे वानर से मानव तक। यह पढ़ने के बाद, यह चित्र देखने के बाद हमें समझ में ही आएगा कि यह किस बारे में दिया गया है कि मानव की जो उत्पत्ति होती है वह उत्पत्ति वानर से लेकर मानव तक कब हो गई, यानी वह कहाँ जन्मा, उसकी उत्पत्ति कहाँ हो गई, वह कैसे रहने लगा, फिर मनुष्य होने के बाद वह उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया, यह सारे जो भी है उल्लेख इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किया है अनवेरे इस्लाम लेखक ने। तो आज हम यह पहले पंक्ति को मैं पढ़ूंगी। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। यानी सबसे पहले जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े या जैसे जो भी जीव होने से पहले वो छोटे छोटे पानी से निर्माण हो गए, उनकी उत्पत्ति हो गई। कहाँ से हो गई? तो पहले पानी से हो गई सभी जीवों की निर्मिति, यानी चाहे वह ज़मीन पर रहने वाले क्यों ना हो या चाहे पानी में रहने वाले क्यों ना हो, तो पहले सभी की जो उत्पत्ति होती है यह पानी से हो गई। फिर धीरे धीरे सभी के जो कहानी में मोड़, यानी जीवन में जो मोड़ आता है, जो बदलाव जिसे कहते हैं, वह बदलाव सभी में आने लगा। यानी कोई पानी पे रहने लगा या पानी में ही रहने लगा, या कोई ज़मीन पे आकर रहने लगा, कोई पेड़े पर रहने लगा, कोई उड़ने लगा है, तो कोई यह ज़मीन में और पानी दोनों में भी रहने लगा। ऐसे वह लाखों मोड़ उनके कहानी उनकी ज़िंदगी में आ गए। यह पहला हो गया। दूसरा, विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे। यानी जब जीवाणु पानी से उत्पन्न हो गया तो थोड़े थोड़े वह जहाँ विकसित होता था, यानी उसका आकार बदलता जाता था। फिर वह जीवाणु क्या हो गए, उनके रूप बदलने लगे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बच जाते थे। यानी वह जीवाणु थोड़े थोड़े बड़े होकर जिसे पानी में बैठना था वह पानी में ही रह गए, और जो ज़मीन में उत्पन्न होने वाले थे और वह ज़मीन पर आ गए। आगे देखो, सांप केचुए मेंढक आदि थे पानी के अंदर ही। यानी यह जीवाणु जब विकसित हो गए, पूरी तरह से बन गए, अब वह तैयार थे अपने जीवन जीने के लिए, तो उसमें से कुछ सांप केचुए मेंढक आदि यह पानी के अंदर ही रह गए। फिर धरती पर हाथी भालू अपने बंदर दादा आ गए, यानी वह पानी में से बाहर धरती में आ गए और उसमें से है अपने बंदर दादा भालू और हाथी, यह क्या करने लगे, ज़मीन पे रहने लगे। तो इसमें से चिंपैंजी नामक एक बंदर, चिंपैंजी नाम का एक बंदर हुआ करता था। कहते थे कि इससे ही मानव की उत्पत्ति हो गई, मानव की शुरुआत हो गई। बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, यानी यह बंदर क्या, चिंपैंजी नामक यह बंदर क्या करते थे, जो दिखने में सरल, यानी बंदर कैसे ऐसे बैठ के झुकने वाले, लेकिन यह कैसे थे, खड़े, ऐसे खड़े रहकर, ऐसे मानो ऐसा लगता था कि यह बंदर मानव जैसा ही दिखता है, थोड़ा थोड़ा हूबहू। तो यह बंदर क्या करता था, ज़मीन पे न रहकर वह पेड़ पर ही रहना, और पेड़ों पर से इधर से उधर वह गुलाटियाँ खाकर उस पेड़ से इस पेड़ वह फिरा करते थे। फिर वह पेड़ पर बैठकर क्या करते, फूल कली ही खाया करते थे। यानी पेड़ों पर उगने वाले जो फूल होते हैं, कलियाँ होते हैं, तो उन्हें खाकर ही वह अपना गुजारा चिंपैंजी नामक बंदर किया करते थे। चाहे वह सर्दी हो गर्मी हो, यानी जो भी अपने ऋतु में बदलाव हो, परिवर्तन हो, वह नीचे नहीं आया करते थे। तो पेड़ों पर ही रहना और पेड़ों पर ही अपना गुजारा किया करते थे। यह थे चिंपैंजी नामक बंदर। तो यहाँ पर क्या हो गई, मानव की यहाँ पर शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर हमने यह 1 2 3 और 4, यह आसान सी कविता है जिसे हम पढ़ने के बाद भी समझ में आ सकता है कि यह कविता में क्या दिया गया है। तो आपका आज का होमवर्क होगा, जो शब्द मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन शब्दों को आपको क्या करना है, 3 बार यह अपने नोटबुक में आपको क्या करना है, लिखना है, और सुंदर हस्ताक्षर में इसे आपको लिखना है। कहाँ पर, यह जो वर्णमाला होते हैं वह वर्णमाला के बाद, पहले हमें वर्णमाला लिखना है,
फिर उसके आगे हमें क्या लिखना है, यह वानर से मानव तक कविता का नाम, लेखक का नाम, फिर हमें क्या लिखना है, इन शब्दों का लेखन सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। धन्यवाद।